ओके तो यहाँ पे मेरे पास सवाल है कि दो फोर्सेस हैं 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन के, वो किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम। दो फोर्सेस है जो आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो दो फोर्सेस एक किसी पार्टिकल पे लग रहे थे। देखो एक 5 न्यूटन है, एक 7 न्यूटन है, और क्या है 60 डिग्री का दोनों के बीच में एंगल है। तो मैं इसको ले लेता हूँ P, ठीक है। P इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड है 7 न्यूटन, और ये Q है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, ठीक है। अब बोला गया है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। भाई आप चाहे इसको पैरेललोग्राम वाले से करो, चाहे आप वो ट्रायंगुलर लॉ से करो, आराम से कर सकते हो, सेम ही फॉर्मूला होता है। तो बस बनाने का तरीका अलग होता है। जैसे मैंने पैरेललोग्राम के हिसाब से बनाऊँ इसे, तो ऐसे करके बनाऊंगा, ठीक है, पैरेललोग्राम, और यहाँ से इसका जो रिजल्टेंट आएगा बीच से आएगा। अगर आप इसे क्या चाहते हो कि आप इसे ट्रायंगुलर लॉ से सॉल्व करो, तो बनाना कैसे होता है, देखो मान लो ये वेक्टर था ना, तो एक ऐसा लग रहा था 5 न्यूटन का, दूसरा कहाँ लग रहा था 7 न्यूटन का, ऐसे लग रहा था, देखो 7 न्यूटन का ऐसे लग रहा था। रिजल्टेंट देखो इनिशियल से फाइनल को मिला देते थे ऐसा। तो ये देखो डायरेक्शन दोनों की तब भी सेम आ रही। डायरेक्शन देखो, ये मान लो ये बीटा है, और यहाँ से ये देखो हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है, बीटा ही बनाएगा। तो ये फॉर्मूले तभी तो सेम आ रहे हैं, जो सेम इफेक्ट देते हैं दोनों, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस बनाने का तरीका अलग है, सॉल्व करने का तरीका एक जैसे ही है, ठीक है। तो देखो एनालिटिकली सॉल्व करते हैं। अब देखो इससे अब बताओ रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। नेट इफेक्ट जो था, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स बोला उसने, जो नेट इफेक्ट आएगा दोनों का, वो क्या आएगा a² मतलब p² प्लस b², जो कि q लिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। 2pq cos थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या है, p कहाँ गया, 7 न्यूटन, 7² प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू cos 60 आपको पता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको बाकी तो पता ही है। 7 7 जा 49 प्लस 25 प्लस 7 5 जा 35, इट इज कमिंग 9, 5 5 10 19, एक कैरी 4 2 6 3 9 109, ठीक है। तो इतना न्यूटन इसका रिजल्टेंट आ गया। भाई अब बोलेगा बताओ उसकी डायरेक्शन कहाँ है, तो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो आप, आपको फॉर्मूला पता ही है, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, वैसे पता है आपको, बहुत तेज हो गए हो आप। तो देखो tan बीटा क्या होता है, b sin थीटा अपॉन क्या a प्लस b cos थीटा। अब देखो मैंने क्या क्या लिया था, थोड़ा ध्यान दो। एक को मैंने लिया था ये 7 न्यूटन था, एक क्या था 5 न्यूटन था, है ना। मैंने इसको q लिया था, इसको क्या लिया था, p लिया था, है ना। p का वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा, ठीक है। अब देखो दोनों के बीच में एंगल क्या था, थीटा, ठीक है। तो b की जगह क्या आ जाएगा, b कौन सा है, p वाला, तो मैं p वाले को यहाँ ले लेता हूँ p। a नीचे कौन सा था, q वाला था, तो इसको ले लेते हैं क्या, q, और ये वाला क्या होगा, b की जगह मैंने क्या लिया था, p। तो अब देखो जरा रिप्लेस करते थे, ये क्या आ जाएगा 7 sin थीटा अपॉन थीटा कितना था 60 डिग्री, और q कितना था 5 प्लस 7 cos 60। तो आप इसे सॉल्व करोगे, sin 60 इज √3/2 एंड लगभग इतना कुछ आंसर मुझे याद है इसका, कुछ ऐसे 0.71 करीबन कुछ आता है, आप सॉल्व करके देखना। तो ये ऐसा आ जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखो, अब ऐसे में छोड़ सकते हो, बीटा इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स 0.71, बस इसका आंसर इतने पे छोड़ दो। आई होप समझ में आया हो, ठीक है। तो मैंने बस क्लैरिटी दी है कैसे आप उसे अप्लाई करोगे। ट्रायंगुलर लॉ को और पैरेललोग्राम को लॉ करना आसान है, अप्लाई करना आसान है। तो मैंने आपको बस ये बताया कि कैसे आप इसे अप्लाई करोगे, किसको, ट्रायंगुलर लॉ को, और पैरेललोग्राम को कैसे आप अप्लाई करोगे क्वेश्चनों में। आई होप समझ में आया हो, थोड़ा हेल्प जरूर मेरी हो। थैंक यू, बाय बाय।